बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर हम आप सभी के लिए नवीनतम जानकारियां लेकर उपस्थित होते रहते हैं और आज जो विषय हम लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुए हैं वो है कुंडली से आपके जीवन साथी के बारे में कैसे जानें। आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसके साथ आपकी जोड़ी कैसी रहेगी, इस विषय के ऊपर आगे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी जानकारी हम आप सभी के सम्मुख लेकर उपस्थित होते हैं, ये विशेष जानकारियां आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यानी कि कुंडली के बारे में जो भी जानकारी आपको अच्छी लगे, जो आप सुन रहे हैं, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ये नवीनतम जानकारियाँ आपके अपनों तक पहुँचेगी, आपके अपने मित्रों तक पहुँचेंगी और सभी लोग इनसे लाभान्वित हो सकेंगे। एक और बात आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ कि आप लोगों में से किसी को भी यदि अपनी कुंडली के ग्रहों के प्रभाव और उनके उपायों के विषय में दीर्घ विश्लेषण करवाना है तो आप www.astrotak.com पर जाएं, मेरे यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा के प्रोफाइल को क्लिक करें, आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा और जो भी आपके जीवन से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसके विषय में हम आपसे बात कर सकते हैं। आप अपने प्रश्न हमें लिख कर भी भेज सकते हैं। मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। सप्तम भाव हमारी कुंडली का जो होता है वो हमारे जीवन साथी को प्रदर्शित करता है। हमारा दाम्पत्य भाव बोला जाता है, हमारे जीवन साथी का भाव बोला जाता है। तो सप्तम भाव का विशेष महत्व हमारी कुंडली के हिसाब से होता है और कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कहाँ पर विराजमान है और सप्तम भाव के अंदर कौन से ग्रह विराजमान है, इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। सबसे पहले कुंडली का सप्तम भाव का जो स्वामी है उसका त्रिक भाव में ना बैठा हो, यानी छठे में, आठवें में और 12वें घर में कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी ना बैठा हो, अच्छे भावों के अंदर में उसकी प्लेसमेंट हो और सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का विराजमान होना आपके जीवन साथी का अच्छा होना ये इंडिकेशन देता है। वैसे अलग अलग ग्रहों का सप्तम भाव में विराजमान होने से किस प्रकार का जीवन साथी मिलने का योग बनता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि अगर आपके सप्तम भाव में सूर्य हो तो आपका जीवन साथी कैसा होगा। आपका जीवन साथी देखने में थोड़ा सा सांवला हो सकता है, यानी गेहुआ कलर का आपका जीवन साथी हो सकता है। आत्मबल उसका बहुत अच्छा होगा, बोलने में थोड़ा सा कड़क हो सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है तो राजा का स्वभाव कैसा होता है, कड़क होता है, क्रूर होता है। ठीक है, तो बोलने में थोड़ा सा कड़क हो सकता है, लेकिन आत्मबल, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत अच्छा होगा। आपका जीवन साथी कुल मिला के कहना चाहिए कि अच्छा रहेगा। दूसरा ग्रह होता है चंद्रमा। यदि आपके सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो आपका जीवन साथी कैसा होगा। चंद्रमा सौम्य ग्रह है, सुंदरता का कारक ग्रह माना जाता है, तो आपका जीवन साथी जो होगा वो सुंदर होगा, स्वभाव और उसका जो आचरण होगा वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट हार्टेड होगा। तो कहना चाहिए कि आपका जीवन साथी सुंदर भी होगा, सॉफ्ट हार्टेड भी होगा, स्वभाव उसका बहुत अच्छा होगा, आपके साथ उसकी बहुत अच्छी निभने वाली है। बड़ी बड़ी आंखें और सौंदर्य उसके चेहरे से झलकेगा। तीसरा ग्रह बात करते हैं मंगल के विषय में। यदि मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान होता है तो जीवन साथी देखने में सुंदर, बल्कि चंद्रमा से जो सुंदरता होती है वो तो होती है चेहरे की सुंदरता, और मंगल जब सप्तम भाव में विराजमान होता है तो वो देता है संपूर्ण शरीर की सुंदरता, यानी हष्ट पुष्ट शरीर, बलिष्ठ शरीर,
ये इस प्रकार का सौंदर्य उसको गॉड गिफ्टेड होगा और स्वभाव वही मंगल का स्वभाव भी कड़क होता है, तो स्वभाव से थोड़ा सा कड़क हो सकता है, परंतु खराब नहीं कहा जा सकता, अच्छा ही कहा जाएगा। अगर कुंडली के 7वें भाव में बुध विराजमान हो तो आपका जीवन साथी सुंदरता के साथ में बुद्धिमान भी होगा। बुध जो होता है वो बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, तो वो बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, पढ़ाई उसकी बहुत अच्छी रहेगी, स्वभाव से थोड़ा सा चंचल रहेगा। बुध जो होता है वो राजकुमार का स्वभाव होता है, बालक जैसा स्वभाव होता है, तो चंचल, हंसमुख, इस प्रकार का स्वभाव आपके जीवन साथी का देखने को मिलेगा। अगला जो ग्रह है वो है गुरु। यदि आपके 7वें भाव के अंदर गुरु विराजमान हो तो आपका जीवन साथी थोड़ा सा स्थूल शरीर का हो सकता है, यानी बृहस्पति जो होता है वो चर्बी का कारक होता है, तो स्थूल शरीर थोड़ा सा हो सकता है उसका, लेकिन आचरण अच्छा होगा, वाणी उसकी बहुत ज़्यादा सौम्य होगी। गुरु जो होता है वो ज्ञान का कारक होता है, तो बोलने से पहले आदमी तोल मोल के बोल वाली बात होगी, यानी 4 बार सोचेगा फिर 1 बार बोलेगा। ज्ञान उसका बहुत अच्छा होगा, न्याय करने वाला होगा, किसी भी सही बात को सही और गलत बात को गलत बताने वाला होगा, कभी भी किसी के साथ में पक्षपात करने वाला आपका जीवन साथी नहीं होगा। अगला जो ग्रह आता है वो है शुक्र। शुक्र होता है सौंदर्य का कारक भी, विलासिता का कारक भी और प्रेम संबंधों का कारक भी, यानी आपका जो जीवन साथी होगा सुंदर भी होगा, विलासिता पूर्वक जीवन जीने वाला होगा, यानी विलासिता पूर्वक जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक चीजें होती हैं, जैसे गाड़ी, बंगला, आराम के लिए जितनी भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, यानी लग्जीरियस लाइफ जीने का आदी होगा, इस प्रकार का स्वभाव उनका हो सकता है। और संगीत में उनकी रुचि हो सकती है, किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र या स्वयं गाना बजाना, ये उनकी अपनी रुचि में शामिल हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि एक असाधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति आपका जीवन साथी होगा, जो कि देखने में सुंदर, कुछ कलाओं से भरा हुआ और लग्जीरियस लाइफ जीने वाला। 7वां जो ग्रह आपका है वो है शनि। शनि अगर आपके 7वें भाव में विराजमान हो तो आपका जीवन साथी किस प्रकार का होगा? आपका जीवन साथी उम्र में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, न्यायप्रिय होगा और देखने में अच्छी पर्सनैलिटी होगी, लेकिन गोर वर्ण का नहीं होगा। ये 7 ग्रहों के अनुसार हमने आपके जीवन साथी के विषय में बात करी है। मित्रों, ये 7 ग्रहों का एकल प्रभाव आपके 7वें भाव में हमने आप लोगों के सम्मुख रखा है। अब इन ग्रहों के ऊपर अलग अलग ग्रहों की दृष्टियां, सप्तमेश का अलग अलग भावों के अंदर में विराजमान होने का प्रभाव, वो अलग से आपकी कुंडली के ऊपर प्रभाव रखेगा। आप इस विश्लेषण को संपूर्ण विश्लेषण ना माने, बल्कि अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। ये एक साधारण प्रभाव आपकी कुंडली के अंदर में जो प्रथम दृष्टया देखा जा सकता है, यानी 7वें भाव के अंदर में इन ग्रहों के विराजमान होने का प्रथम दृष्टया जो प्रभाव देखने को मिलता है, वो आपके सम्मुख हमने रखा है। कुंडली का विश्लेषण करवाकर आप 7वें भाव की विस्तृत व्याख्या प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 7वें भाव की विस्तृत व्याख्या के लिए नवमांश कुंडली को और चलित चक्र को भी देखा जाता है। तो इसलिए यदि आपको विस्तृत विश्लेषण करवाना है तो आप हमें फ़ोन करके बात कर सकते हैं या अपना प्रश्न हमारे सामने रख सकते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में नवीन जानकारी जो हमने आपके सम्मुख रखी वो यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय माता दी।